जो सफ़ीर लैला है वो अपनी जगह एक बहुत बुलंद और अच्छी नज़म जो पिछले दिहाई में लिखी गई हैं, जो नई नस्ल में नज़म गोश होरा ने लिखी है, उसमें एक अच्छी नज़म है कि एक जैसे राशिद साहब के बारे में कहा था कि वो शायरों के शायर है। वो एक पेचीदा और तह दर तह घर और नून मीम राशिद जो है और सफ़ीर लैला बाय अली अकबर नातिक, इनका कोई मवाजना नहीं बनता। है नातिक को ना कान बहुत भरे जाते हैं, कानों का बहुत कच्चा है, क्योंकि जो शख्सियत है वो पूरी एटम बम है, यानी अली अकबर नातिक। आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अजीज़। मेरे साथ आज खुरम खराम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हमने बेसिकली आज की मुलाकात में 3 सेशन रिकॉर्ड किए हैं। ये पहला सेशन है और ये बड़ा धमाकेदार किस्म का सेशन है, क्योंकि जो शख्सियत है वो पूरी एटम बम है, यानी अली अकबर नातिक। गैर मामूली आदमी है, छोटे बंदे तो हैं नहीं वो, ठीक है। तो उनकी नज़मों पे आज थोड़ी गपशप करेंगे, क्योंकि नातिक के अफसाने तो नावल तो बड़ा डिस्कस होता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी नज़म को इग्नोर किया जाता है। नातिक की नज़म बड़ी अच्छी नज़म है और बड़ा छैल छबीली किस्म की, गुनगुनाती हुई, लहरें खाती हुई, हलकोरे लेती हुई, बंदे को अपने हिसार में और इमेजरी के हवाले से भी, और फिर उसमें जो उनके ख़ास अल्फाज हैं, उनके ख़ास जो उनके इस्तियारे हैं, उनकी जो तलमी है, वो बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाती है। जैसे नफ़ीरी उनका एक ख़ास स्टाइल है और वो उनके यहाँ बड़ी शिद्दत से भी नज़र आता है। फिर जो उनकी नज़म है सफ़ीर लैला, उसका बड़ा चर्चा है। तो इन सब चीज़ों पे आज बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा पहले इसमें कि नातिक बतौर तख्लीकार आपके लिए क्या है, आपके सामने कैसे हैं? नातिक से मेरा उनका सफ़र आपके सामने शुरू जी हुआ। नातिक से मेरा ताल्लुक़ कोई पिछले 25 साल पे मुहित है। जब हम अकादबियत में वो मेरा रफ़ीक़ कार था और उसकी पहली नज़म और पहला अफसाना उसने मुझे सुनाया और मैंने उसमें महसूस किया कि इसमें स्पार्क है, इसमें क्रिएटिविटी है। ये एक अहम तख्लीक़कार अगर ये अपने पर तवज्जो दे, आर्ट पे तवज्जो दे। हमारे बहुत नशिस्तें होती थी, हम गुफ्तगू करते थे, नातिक और मैं, काफ़ी हमारी दोस्ती थी, जिस पे बहुत से लोग जो है नाराज़ भी हुए। अकादमी के अंदर भी मौजूद लोग नाराज़ हुए और बाहर भी लोग नाराज़ हुए, लेकिन मैंने एक बहसियत, एक जो मेरा एक अंदाज़ है दरवेशाना, कोई भी आदमी हो मेरी उससे मोहब्बत और दोस्ती उसी तरह है। तो नातिक तो खैर बहुत मेरी इज़्ज़त करता था, मेरे घर भी उसका आना जाना था। तो उसने जब मुझे नज़में अपनी सुनाई तो उसकी मुझे बहुत अच्छी नज़में लगी। उसके अंदर जो है एक तो ये है कि उर्दू अदब का उसका मुताला बहुत वसी है, बहुत वसी है। शायरी, उर्दू शायरी, उसने तारीख़ यानी कि क्लासिकी अदब से लेकर मौजूदा अदब तक वो बहुत अच्छा कारी है। अच्छे तख्लीक़कार के लिए अच्छा कारी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो नक्काद भी बहुत अच्छा है। वो बड़े तनकीदी नुक्ता नज़र से वो हर चीज़ को देखता है और समझता है और अपने फ़न को बखूबी वाकिफ़ है अपने फ़न से। तो जहाँ तक नज़म का उसकी ताल्लुक़ है, आपने कुछ बातें की, उसकी नज़म में एक इमेजरी फ्रेश है और जदीद हिस्सियत है। ज़बान में उसका एक अपना असलूब है, जैसे कि आपने उस पर बताया कि कुछ अल्फाज हैं दरख्तों के, देहाती, शनीए के दरख्त, अपनी बिल्कुल अपनी लोकेल के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो ये उसकी बहुत खूबी है कि एक उसमें मकामी रंग भी है और मकामी होने के साथ साथ वो एक सबके दिलों को छूता है। सही सही वसत भी है। अच्छा, कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि मगरबी जो नज़म है, जिनमें एलियट हैं, जिनमें कीट्स हैं, ठीक है, इन दो का नाम मैंने इसलिए लिया कि इनके यहाँ भी इस बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, और फिर हम एक जो यहाँ अपनी शायरी के लिए खमसा को, हिस्सियत को, कैफियत को बड़ा अहम समझते हैं। तो नातिक की नज़में जो हैं, जो उर्दू शेरी रिवायत है, ये उर्दू नज़म की जो रिवायत है, उसमें जदीद और जो एक आपकी नज़म आ रही है शुरू से, उसको लेकर आज की नज़म के दरमियान कहीं बैन निकलती हुई अपना सफ़र करती है। उसमें उसकी अपनी ही टोटल सारी चीज़ें हैं और मगरबी हवाले भी जो मैंने आपसे डिस्कस की। जहाँ तक मगरबी हवालों का ताल्लुक़ है, नातिक नज़म के जितने भी शोरा गुजरे हैं वो क्योंकि मगरिब से दरामद शुदा थी ये आर्ट जो है सिन्फ, तो लिहाजा वो उससे मुतासर। नातिक का कमाल ये है कि उसने मगरिब की शायरी का, अंग्रेज़ी शायरी का बराह रास्त कतई मुताला नहीं किया, ठीक है। ये उसका अपना जेन्युइन तख्लीकी एक उसको, यानी कि अगर उसने कोई असरात हैं तो वो अपने हमारे शौरा के हैं, ख़ास तौर पे मीर, गालिब,
और जो क्लासिकी शोरा है। और फिर उसने नज़म का बड़ा गहरा मुताला किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि मीरा जी, राशिद, मजीद अमजद, अख्तरुल ईमान, जितने भी बड़े बड़े नज़म गो शोरा हैं पुराने मौजूदा, उसकी बड़ी उसने उनमें उनको पढ़ के अपना एक रास्ता एक अलहदा बनाया। अच्छा, उसका एक अपना अंदाज़ है, अपना असलूब है। क्या नातिक की नज़म बेसाख्ता है, ये कहा जा सकता है? क्योंकि उसमें क्राफ्ट जो हमारे यहाँ हमें आईना खाना में नज़र आती है, वो जो हमें मजीद अमजद के यहाँ नज़र आती है, ये दो अहम हवाले। या फिर आज हम वहीद अहमद के यहाँ देखें, हमें जो क्राफ्ट नज़र आती है, अख्तर उस्मान के यहाँ जो क्राफ्ट नज़र आती है, उससे हट कर है, बेसाख्तापन है उसके अंदर, क्या ये कहा जा सकता है? बेसाख्तापन है, लेकिन ये नहीं है कि वो कहने के बाद हट जाता है और वो उसके फिर उस पर गौर करता है और मशवरे भी। मेरे साथ उस वक्त डिस्कस, मुझे याद है जब इब्तदाई नज़में उसने लिखी, उसमें ये आईना खाना, रेशम का कीड़ा, सफ़ीर लैला के उसने 2-3 ड्राफ्ट मुझे सुनाए, तो वो ओपन उस पर एक्सेप्ट करता है। मतलब उसके बारे में एक तासुर ये है कि वो तनकीद को बुरा मनाता है, लेकिन उसे ये है कि तनकीद बराए तनकीद होती है। और कुछ उसके जो दोस्त हैं, मतलब मेरे से जब भी उसने कोई बात की, अगर कोई उसे लफ्ज़ का, मैंने भी उसको सुनाई, उसने मुझे बताया, यानी हम ओपन हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, हमारा ये मानना है जी 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 जी, कि हमारा ये मानना है कि तख्लीक, उसका भी यही है, मेरा भी, कि तख्लीक हो जाती है, उसके बाद उसको संवारना, बेहतर बनाना, उसमें कोई कबाहत नहीं है और उसको बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और अच्छी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे, लाइन तब्दील हो सकती है। अब मैं ऑन कैमरा एक बात कर रहा हूँ, नातिक के मिजाज के बारे में बात होती है। नातिक को ना कान बहुत भरे जाते हैं, कानों का बहुत कच्चा है। तो मुझे फ़ोन आया, कुछ तल्ख कलामी हुई, मैंने भी जवाबन उसी तरह तल्ख कलामी की। मैं भी लिहाज कोई नहीं रखता किसी चीज़ का, ठीक है ना। मुझे ये डर है कि वो कोई पोस्ट लगाएगा या गालियाँ देगा, जो वो करेगा उसे 4 हाथ आगे मैं करूँगा, ठीक है। कोई इज़्ज़त देगा तो इज़्ज़त, प्यार देगा प्यार। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आज उसके बारे में बात हो रही है, तो बतौर तख्लीक़कार मैं उसे मानता हूँ, ठीक है। और उस सतह पर मानता हूँ जो शायद उसके इर्द गिर्द जो उसके जेब से खा के उसी की बुराइयाँ कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, ठीक है। आज जो चीज़ डिस्कस करने में जा रहा हूँ, देखें, आपने सफ़ीर लैला का हवाला दिया, बड़ा खूबसूरत हवाला है। एक बहस छिड़ी कि हसन कूज़ागर और सफ़ीर लैला का जो कंपैरिजन है, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने सफ़ीर लैला को जान पाया, उसमें एक ख़ास वो अरब की असातीर है, एक फ़ज़ा मौजूद है, और उसमें वो घंटियाँ, वो सारबान, वो सारी लोकेल, वो चीज़ें, और उसमें फिर इश्क की एक गुंदी हुई और फिर विसाल हिजरा मेज़ एक कैफियत है। जबकि जो हसन कूज़ागर है वो तो फ़लसफ़ा और कायनाती मुकालमा है, वो और चीज़ें हैं। क्या ये मेरा तालिब इल्माना जो सवाल भी है और तज्ज़िया है, क्या ये दुरुस्त है? इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि इनका तकाबुल बनता है। तो ये है कि हसन कूज़ागर और नून मीम राशिद जो है, और सफ़ीर लैला बाय अली अकबर नातिक, इनका कोई मवाजना नहीं बनता। ये हमारे यहाँ एक गलत रविश चल पड़ी है कि जी हम कहते हैं कि फ़लाना नज़म को शायर उससे बड़ा है, उससे बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, या तो शायर अच्छा होता है या बुरा होता है। देयर आर ओनली गुड पोइट्स एंड बैड पोइट्स। तो हसन कूज़ागर एक बड़ी नज़म है, सफ़ीर लैला भी अपनी जगह एक बड़ी नज़म है, और वो हसन कूज़ागर जो है वो एक उसमें बहुत गहराई और वुसअत है। इस हवाले से उसका अलहदा मौजू है। मतलब वो एक ज़िंदगी के, राशिद साहब ज़िंदगी के 3 जो तिकोन है, ज़िंदगी, इश्क और आर्ट, वाह, ठीक, इसका आपस में जो ताल्लुक़ है, और एक तख्लीक़कार आर्टिस्ट जो है वो जो कर्ब से गुज़रता है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। जो कि जैसे राशिद साहब के बारे में कहा था कि वो शायरों के शायर है, वो एक पेचीदा और तह दर तह नज़्म है, परत दर परत। आप उसे पढ़ते जाएंगे, आपको नए नए हर दफ़ा नए मानी मिलते हैं। जबकि अली अकबर नातिक का एक मखसूस अंदाज़ है, उसमें उसकी बात बिल्कुल वाज़े होती है जो वो कहना चाह रहा होता है। इमायत है लेकिन एक हद तक है, जबकि राशिद के यहाँ ऑब्सक्योरिटी या इमायत कहीं ज़्यादा है। उसके अंदर वाशगाफपन और वाज़ेपन इतना नहीं है जितना नातिक में है। नातिक ने, अब ये जुड़ी हुई कसीदे की रिवायत है, आशिक जो है वो अपने, जो सफ़ीर लैला है वो अपनी जगह एक बहुत बुलंद और अच्छी नज़म जो पिछले दिहाई में लिखी गई हैं, जो नई नस्ल में नज़म गोश होरा ने लिखी है, उसमें एक अच्छी नज़म है। अब इसका मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी है राशिद साहब के साथ नातिक को मिलाना। राशिद साहब का एक अपना मकाम है, वो जदीद नज़म के बानी है, वो अनअसेलेबल है,
वाह, यानी कि वो ऐसा मकाम है कि जो अब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्लासिक बन चुके हैं ना सर, क्लासिक बन चुके जबकि नातिक जो है उसने अपना एक जदीद दौर में अपना एक नज़म के हवाले से मकाम बनाया है। बिल्कुल। तो और वो एक अपने अंदाज की, अपने माहौल की एक नज़म है, बड़ी नज़म है। वाह, तो हम उसको ये नाइंसाफ़ी, वो बड़ी नज़मों में यानी हसन कूचजागर एक बड़ी नज़म है, सफ़ीर लैला भी एक बड़ी नज़म, अब ये कह सकते नहीं ये तो एक स्टेटमेंट होगी ना। यही कह सकते, उसमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक मतलब अनानास और मैंगो में ये बात नहीं है, मैं शायद बात समझा नहीं पाया। आपने कहा हसन कूचजागर पढ़ते हैं तो हर बार नए मानी खुलते हैं, जबकि सफ़ीर लैला एक कसीदे की रिवायत है और उसमें वो सारी लोकेल मौजूद। उसमें ये है कि वो वाजे हो जाती है बात जो नातिक कहना चाह रहा है। मतलब उसमें जो उसका जो थीम है वो पहली रीडिंग में वाजे हो जाता है कि भाई एक आशिक है, सफ़ीर लैला का जो है उसमें ये है कि वो उसमें फंस गया है, ज़िंदगी के जो इलाका है जहाँ वो फंस गया है वो एक ख़राबा है, एक शहर आशूब की कैफियत है। यानी कि इर्द गिर्द के जो माहौल है, जो हमारे हालात हैं, उसका उसमें उसने अरब के कल्चर से लेके एक आशिक इश्क के साथ जोड़ के जो हमारी ख़राबी की कैफियत है, हमारे मुल्क की, हमारे माशरे की, उसकी अक्कासी उसने की है। सही। तो वो जो सहरा में बदल रहा है, ख़राब में बदल रहा है, वो हमारा अपना कल्चर है, हमारा इलाका है, जिसको वो हाईलाइट करना चाहता है नातिक। अच्छा। और उसमें यानी फ़लसफियाना बात, वो राशिद के यहाँ जैसे फ़लसफ़ा है वो वाला इधर नहीं है। इधर एक दुख है, एक कर्ब है, कुछ जो कि कोई फ़लसफियाना सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि एक कैफियत को बयान कर। सही। आप यूँ समझ लीजिए कि नातिक के यहाँ कैफियत जो है वो ज़्यादा गालिब है, जबकि राशिद के यहाँ फ़लसफ़ा, मामलात ज़िंदगी हैं उसके यहाँ मौजूद, फ़लसफ़ा सही, और उसके अंदर दानिश वो ज़्यादा है। मैं जो कि वो वेस्टर्न कैसा कैसा मिसरा है दोनों के पास, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई। अच्छा, दो सवाल हैं आखिरी। पहला सवाल ये है कि जो एक बहस चलती है वो ये कि नातिक अफसाना निगार है, वो कोई शायर अच्छा नहीं है। फिर दूसरी ये चलती है कि यार वो तो नज़म निगार है, नावल का तो उसे पता नहीं है। फिर तीसरी ये चलती है कि उसके यहाँ शीयत बहुत ज़्यादा है और उसी को लेकर जो है वो उसके अफसानों में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हैं आपके पास। वो तो गालिब के बारे में भी कहते थे कि गालिब क्या शीयत है, इकबाल पे भी कहा गया कि शीयत है। तो शीयत होना जो है वो एक अलग मामला है। ठीक है। आप ये देखें कि उसका जो तख्लीकी जो उसका आउटपुट है उसका क्या मेयार है। ये वही बात है कि आप बात कुछ और हो रही है, उस पर इल्ज़ाम कोई और लगा दें। तो अगर वो शिया है, अहले बैत से वो हम भी मोहब्बत रखते हैं, अगर अहले बैत से मौला अली से मोहब्बत में शीयत का ठप्पा लगता है तो लगता रहे, वो तो लगाते रहते आए हैं लोग। ठीक है। तो अब ये तो इसका तो जवाब ये हो गया शीयत होने का। दूसरा आपने क्या कहा कि उसका क्या में वो कोई उसे नज़्म निगार, कोई कहता है जी कि वो अफसाना निगार, ये कोई बात नहीं है। लेकिन अब तख्लीक़कार की कुल्लियत की बात की जाए तो बैक वक्त इंसान जो है मुख्तलिफ असनाफ में कर सकता है और बड़ा आदमी, बड़ा तख्लीक़कार उसमें पूरा उतर सकता है। अब मैं अंग्रेज़ी में भी शायरी करता हूँ, उर्दू में भी करता हूँ। मेरी अंग्रेज़ी शायरी को भी उतनी पजीराई मिलती है और गज़ल मेरा उर्दू में मेरा वो है सिन्फ, ज़्यादातर नज़म भी गो मैं कहता हूँ। लेकिन उसमें ये नहीं होता, आप शिद्दत एहसास के साथ जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं। मैंने स्टोरी भी लिखी है इस तरह। मतलब कहने का ये है कि जो एक अच्छा तख्लीक़कार होता है, अगर वो पूरी संजीदगी के साथ खून जिगर से एक अपना फनपारा तख्लीक करता है, चाहे वो नावल हो, चाहे वो अफसाना हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे बैक वक्त वो ये काम करता है, तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो ज़्यादा अच्छा है, अफसाना निगार ज़्यादा अच्छा है। आप जब वो कर चुका है काम, आप उस पर देखें। अब उसने एक नावल लिख लिया है, अब कमारी वाला आप पढ़ लें, इस बात को ज़हन में ना लाएं कि ये एक शायर ने लिखा है। आप ये देखें कि एक ये कमारी वाला एक नावल है, इसको बतौर नावल पढ़ें आप, उसके बाद फिर उसके महासिन पे गुफ्तगू करें। अब आप देखिए उसमें जो जितनी खूबसूरत किरदार निगारी है और जिस अंदाज में उसने देही एक गांव का और तवालत उसमें बहुत ज़्यादा बहुत सी जगहों पे है। लेकिन नावल में इसी तरह ही होता है। बहुत से लोगों को उस पर तनकीद हो सकती है उसकी कुछ आर्ट पे, लेकिन मतलब नावल वो बात ये होती है कि नावल बना या नहीं बना, कहानी बनी या नावल बना है, दिलचस्प है बहुत है। इसके अलावा वो जो नौलखी खोटी है वो भी अपनी जगह एक बेहतरीन है। उसमें उसने तारीख के बंटवारे के पस मंज़र को लेते हुए, ये नहीं है कि उस पर लिखा नहीं गया, मंटो ने बहुत कुछ लिखा, मतलब उसने उसके खूबी ये है नातिक की
कि वो बैक वक्त माजी में जाके एकदम उसको हाल से मरबूत कर लेता मैं अभी उसकी आप बीती पढ़ रहा हूँ, मुझे मिली है कहीं से, किसी ने दी है, तो काजी अब्दुल सत्तार की भी याद आती है पढ़ते हुए उसकी नसर को। क्या कहेंगे जी, आप कह सकते हैं। देखिए, अच्छा तख्लीक़कार जो होता है उस पर हर दौर उसमें अच्छे तख्लीक़कारों से उसके रंग नज़र आते हैं उसमें, लेकिन उसकी कमाल ये होता है कि वो अपना सलूक भी बना लेता है। ठीक है, अब नासिर काज़मी के यहाँ मीर का भी झलक नज़र आती है, लेकिन नासिर काज़मी का अपना भी अंदाज़ है। मतलब कहने का ये है कि वो चूँकि उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है वो उसका, मैंने आपको बताया, मुताला बहुत वसी है। वो उसका जब मुताला पढ़ पढ़ के उसके अंदर वो तमाम चीज़ें, उसके रंग अपने अंदर से फिर वो एक नया रंग बनाता है। वाह वाह, ये नाती की खूबी है, वाह। और ये एक अच्छे तख्लीक़कारी खूबी होती है। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, हम तो दुआ करते हैं। और जहाँ तक शीयत का ताल्लुक़ है तो वो उसके अपनी ज़ाती उसके अक़ायद है, हर इंसान का अपना अक़ीदा है। सही सही। वो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और इस अहद के एक इंतहाई अहम तख्लीक़कार के बारे में आपने बात की। दोस्तों, मौला अली का ये फरमान है, बल्कि पठान तो ये कहते हैं कि हम उसको मर्द ही नहीं मानते जिसका दुश्मन ना हो। तो नातिक की बदतमीज़ियों के हवाले से, उसकी पोस्टों के हवाले से जो बातें करते हैं वो करते रहें। हर शख्स में बैड्स भी होते हैं, गुड्स भी होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी तख्लीक के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो हमारे अहद का एक बड़ा और अहम तख्लीक़कार है। आइंदा आने वाला वक्त किसका है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो अपने मौजूद को लिख रहा है यकीनन वो अपने मुस्तकबिल को लिख रहा है, और जिसकी नज़र मुस्तकबिल की तरफ होती है वो फिर जब करम हो जाए तो फिर उसका मामला करम तक रहता है, और करम वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, और नातिक से भी गुजारिश है कि खूब लिखे, दबा के लिखे। जिस तरह पर खच्चे उसने उड़ा के रखे हैं, लोगों के मुंह उसने बंद अपनी तख्लीक से किया, अपने काम से किया, वो जारी रखे। हम उसके पढ़ने वाले मौजूद हैं, भले उसके साथ हों या ना हों, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उसके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।